गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जनमरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। वर्धमान स्वामी के निर्वाण महाकल्याणक महोत्सव की जय हो। परम पूज्य मनीषी विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। गुरुदेव के शब्दों में गुरुवर कहते हैं, अघोरी बनना आसान है। अघोरी देखा होगा, नदी में पड़े हुए मुर्दों को उठा करके खा लेता है, कच्चा। अपना ही मल खुद खा जाते हैं, अपनी लवशंका पी जाते हैं, उग्र से उग्रतम काम कर जाते हैं। अघोरी बनना आसान है, एक तापस बनना भी आसान है। गर्मी में धूप में बाहर बैठ करके चारों तरफ जलते हुए अंगारे सिगड़ियां रखने के बाद सिर के ऊपर एक मिट्टी में और अग्नि रख करके और घंटों बैठना तापस का लक्षण होता है। गुरुजी कहते हैं, अघोरी बनना आसान है, तापस बनना आसान है, बीतरागी बनना बहुत मुश्किल है। अघोरी बन जाएंगे, तापस बन जाएंगे, बीतरागी नहीं बन पाएंगे। वर्धमान स्वामी अपनी उत्तरोत्तर यात्रा को पोषित करते हुए, जहां आगम ग्रंथों में ये बात कही है, कम्मम सुहम कुशीलम सुहकम्मम चावि जाणह कुशीलम किहितम होदि सुशीलम जम संसारम पवे सेदी। बार बार इस शब्द को जनमानस जीता है। हमने आपने अपनी धारणाओं में वो बात बैठाई भी है कि पुण्य और पाप दोनों संसार का कारण होते हैं। कितना भी अच्छा पुण्य इकट्ठा कर लीजिए, वो संसार में घुमाता रहता है। जब तक पुण्य और पाप दोनों नष्ट नहीं होते, तब तक मोक्ष नहीं मिलता। यह हमने बहुत पहले से सुना हुआ है। आज वर्धमान स्वामी का पुण्य से छुटकारा हुआ। जब एक जीव के जीवन से पुण्य छूटता है, अभी तक पाप छोड़ दिया था, पाप छोड़ने के बाद तीव्र सातिशय पुण्य की उदीर्णा प्रत्येक समय हो रही थी। उस उदीरित होता हुआ पुण्य खत्म नहीं हो रहा था। उसको प्रभु ने योग निरोध के बल पर उसको भी ध्यान के माध्यम से जो थोड़ा बहुत कर्मांश थे उसको नष्ट करके सदा काल के लिए सिद्धालय में जाकर के नखत्ते पच्चू से वह शब्द किन्न चौदसीय कार्तिक कृष्ण की 14 की रात्रि के अंतिम प्रहर पे भगवान निव्वदिम गदो निर्वाण को प्राप्त हुए और अनंत काल के लिए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो गए। उनके चरणों में पूरे जगत की ओर से बारंबार नमस्कार करता हूं। गुरुदेव हमेशा कहते थे, अहिंसा परमो धर्मः। ये सूत्र महाभारत में लिखा है। दिगंबर जैनों के पूरे शासन में द्वादशांग में कहीं पर भी अहिंसा परमो धर्म सूत्र नहीं लिखा। लेकिन
वर्धमान स्वामी ने अहिंसा की ऐसी सूक्ष्म व्याख्या की, इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया। महाभारत में जहां पर यह शब्द लिखा है, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा धर्म तथैव च, उसमें उनकी अहिंसा में और हमारी अहिंसा में जमीन आसमान का अंतर है। वो कहते हैं इंसान को मत मारो, बाकी दुनिया में सबको मार दो, यही अहिंसा है। एक कहता है भाई को मत मारो, संसार में सबको मार दो, ये अहिंसा है। एक कहता है यज्ञ के निमित्त से पशु पक्षी जीव जानवर पत्नी सब मार दो, यही अहिंसा है। लेकिन वर्धमान स्वामी ने अहिंसा का ऐसा सूक्ष्म विश्लेषण किया कि वो अहिंसा परमो धर्म लिखा था महाभारत में, लेकिन आज जैन समाज की पहचान बन गया। आज जैनी को देखो, दूर से बस एक शब्द सुनाई देता है उसके कान में, जैनी बहुत अहिंसक होते हैं, ये चींटी भी नहीं मारते, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन जैनी वो अहिंसक होते हैं जो पानी में उपस्थित जीव भी नहीं मारते, पानी हमेशा छान करके पीने वाले जैन अहिंसक होते हैं। इतना ही नहीं, और सूक्ष्म विवेचन आगम ग्रंथों में रखा है कि वे भाव हिंसा भी नहीं करते, द्रव्य हिंसा भी नहीं करते, वचन की हिंसा भी नहीं करते। ये सारा का सारा सूक्ष्म विश्लेषण वर्धमान स्वामी ने जब अपनी दिव्य देशना में जगत को दिया, उनके मन के अंदर वह भाव था कि पूरे विश्व में अहिंसा का एक ऐसा सर्वोदयी साम्राज्य होना चाहिए जिससे लोगों को सुख मिल सके। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वर्धमान स्वामी ने जो अपनी उपस्थिति दर्ज की, उसमें उन्होंने हर जीव की रक्षा की कवायद करी, हर वकालत करी इस बात की कि हर जीव को जीने का अधिकार है। लेकिन जैन शासन इस बात को समझ पाया, जैन धर्मावलंबी इस बात को समझ पाए, संसार समझ नहीं पाया। आज भी जब हम भगवान वर्धमान स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं, उस प्रत्यूष बेला में भारत के अंदर करीब 16 लाख जानवरों को सुबह सुबह मार दिया गया होगा। इस हिंसा से वर्धमान स्वामी दुखी थे। वे चाहते थे हर एक जीव की रक्षा हो, वह जीव जहां पर भी है, किसी भी स्थिति में है, उसकी रक्षा हो। और फिर वे अपने अनुयायियों से कहना चाहते थे, जियो और जीने दो का सूत्र। वर्धमान स्वामी पूरे विश्व में लगातार इस बात को कहते रहे, जियो और जीने दो। आपने भी सुना होगा ये सूत्र, जियो और जीने दो, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझा होगा। अर्थ तो अपनी मर्जी का महाराज, शब्द सीधी सीधी तो बात कहता है, जियो और जीने दो। कोई जैसा भी जी रहा है उसको वैसे ही जीने दो, कि यथासंभव उसके जीवन में जो हम बदलाव ला सकते हैं वो बदलाव ला करके उसको जीने दो। कोई गरीब है, वो अपनी विपन्न अवस्था के कारण शुद्ध भोजन नहीं कर पा रहा है, भगवान वर्धमान स्वामी की देवसना से शावक भावित हुआ, उन्होंने दानशालाएं खुलवाई। जिनके पास पेट भरने को भोजन नहीं है वे यहाँ पर आकर के भोजन कर सकते हैं। वे दानशालाएं जैनियों के हाथ से निकल गईं, लेकिन सौभाग्य है इस बात का कि पंजाबियों ने उन दानशालाओं को खोल करके, लंगर खोल करके वर्धमान स्वामी के उस सूत्र को वहां पर जिंदा रखा। आज जैन समाज में एक भी भोजन संबंधी दानशाला दिखाई नहीं देगी, गौशाला दिखाई देगी, दानशाला दिखाई नहीं देगी। पंजाबियों के यहाँ लंगर खुला होगा 365 दिन, सुबह शाम जितना भरपेट खाना है खा लो। वर्धमान स्वामी का उपदेश था, जियो और जीने दो। उसके सूत्र को उन्होंने अपने स्तर पर स्वीकार किया है, वर्धमान स्वामी के स्तर पर नहीं। वर्धमान स्वामी का स्तर अहिंसामयी था, लेकिन उन्होंने अपने
स्तर पर स्वीकार किया, इंसानों के लिए भोजन की व्यवस्था करी। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी के आशीर्वाद से उन्होंने जब जीव के करुणा के ऊपर जीवाणम रखणो धम्मों का उपदेश दिया, तो जैन समाज ने आगे आकर के अपने धन का सर्वाधिक प्रयोग करते हुए जो गौशालाएं खोली, आज वे पूरे भारतवर्ष के लिए एक अपने आप में आइडियल मिसाल दिखाई देती हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने तो विद्यासागर गौ संवर्धन पुरस्कार घोषणा ही उन्होंने की है। मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी गौशालाएं संचालित हैं, उसमें जो सबसे अच्छी गौशाला काम करके दिखाती है, उसको जब 11 लाख रुपए की राशि के साथ संवर्धन पुरस्कार मिलता है, उस पुरस्कार का नाम ही आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन पुरस्कार के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर रखा गया है। ये वो दृश्य था जो वर्धमान स्वामी दिखाना चाहते थे, पूरा कर नहीं पाए, उनकी आयु समाप्त हो गई। छोटी सी उम्र मात्र 72 साल की, उसमें 30 साल घर के, 12 साल साधना के और 30 साल केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद धर्मोपदेश के, ऐसे 72 वर्षों में वो जो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन उस पर भी अहिंसा पूर्ण रूप से इस धरती पर भावित नहीं हुई। बागडोर संभाली गौतम स्वामी ने, बागडोर संभाली सुधर्म स्वामी ने, बागडोर संभाली जम्बू स्वामी ने। उसके बाद लगातार कोई न कोई आचार्य उस अहिंसा की मसाल को अपने हाथों में पकड़ करके उसको जीवित रखे रहे, लगातार जिंदा रखे रहे, भावनाओं में उपदेश देते रहे। वे जाने से पहले ग्रंथों पर लिख करके गए, जो ग्रंथों पर लिख नहीं पाए वे पाषाणों पर लिख करके गए, ऐसे ऐसे भित्ति चित्र बना करके गए, जिससे जैनियों को प्रेरणा मिली कि हम अहिंसा धर्म को मानने वाले अपने जीवन को जीने की कौशल में सबसे पहली आइडियल कंडीशन हमने स्टैंड करी, अहिंसा परमो धर्म। वर्धमान स्वामी का दिव्य सूत्र था। दूसरा वो जो दिव्य सूत्र था जियो और जीने दो का, वो भी हमने आपने देखा, लेकिन अपने स्तर पर देखा। आचार्य श्री जी ने जब इस सूत्र को देखा तो गुरुवर एक ही बात कहते थे, हम तो जी लेंगे, लेकिन जो हमारे आश्रित है वो कैसे जिएगा, उसकी व्यवस्था बनानी हमारी जवाबदारी है। उस आश्रय विहीन व्यक्ति के लिए गुरुवर ने अपनी ताकत, अपने ज्ञान के क्षेपसम से जो सबसे अच्छा कर सकते थे वो करके दिखाया। आज बहुत सारे साधु ऐसे हैं जो आचार्य श्री जी के उस विशाल विराट चिंतन को कभी समझ नहीं पाए। उन्होंने आचार्य श्री जी को कभी समझा ही नहीं, मात्र दूर से देखा और आचार्य श्री के प्रकल्पों पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है। कई साधु आज आपको ऐसा कहते मिल जाएंगे, अरे समाज का तो भरोसा नहीं है, ये मंदिर पत्थर के इतने बड़े बड़े बना करके क्या मिलेगा। वो भूल जाते हैं उस बात को कि पत्थर का मंदिर बनाना हमारा पहला उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है पत्थर के मंदिर के निमित्त से गृहस्थों के पाप भार को कम करना, पत्थर के मंदिर के निमित्त से बहुत सारी महिलाओं को भोजन देना, पत्थर के मंदिर के निमित्त से कुछ बच्चों की पढ़ाई की फीस जमा हो सके, उस घर तक जैनियों का पैसा पहुंचाना। आचार्य भगवंत के उद्देश्य बिल्कुल अलग है। जो लोग बार बार कहते हैं पत्थर के इतने बड़े मंदिर, अभी फिर किसी पंडित ने वो बात कही है कि आचार्य मंदिरों की स्थापना कराते हैं और उनके शिष्य भी उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। मंदिर 30-30, 50-50 साल में बनता है। हम ऐसा मंदिर बनाएंगे जो 3 साल में बन जाएगा। मंदिर 3 साल में बनाना आसान बात है। बागीदौरा में हम वो कमाल करने जा रहे हैं कि पाषाण के मंदिर हम सिर्फ 3 साल के टाइम पीरियड में पूरा कर देंगे। लेकिन आचार्य भगवंत की जो वो विराट सोच थी, जब वो 500-500 करोड़ रुपए के मंदिर के लिए समाज पर विश्वास रख के स्थापना करते थे, गुरुवर खुद कहते थे ये मंदिर बनाने की मुझे जल्दी नहीं है,
इस मंदिर के निमित्त से लगातार लोगों का भला होता रहेगा। 1000 आदमी कुंडलपुर के बड़े बाबा में लगातार 10 साल तक काम करते रहे। उस मंदिर के निमित्त से 10 साल तक 1000 लोगों के घर में चूल्हा जलता रहा, महिला को साड़ी मिलती रही, बच्चों की फीस भरी जाती रही, दवाई इलाज। मंदिर इस निमित्त से बनाया गया गुरुवर के उद्देश्य में। जो लोग समझते नहीं हैं वे बार बार कहते हैं कि 1000 साल तक 200 साल तक समाज नहीं बचेगी, मंदिर बना करके क्या करेंगे। अरे 200 साल तक हम बचे या ना बचें और आप बचे या ना बचें, ये जिनेंद्र भगवान के जो मंदिर हम बना करके खड़े कर जाएंगे, कल इसमें कब्जा भी हो जाए तो भी आज वर्तमान स्थिति में जो 50, 70, 80 साल इसको निकलेगा बनते बनते, उस वक्त तक जैन समाज के गृहस्थ अपने न्यायोपार्जित धन का अंतिम सदुपयोग वहां पर करेंगे। उससे चैरिटी होती है, ट्रक चलाने वाले ड्राइवर का घर चलता है, खदान में पत्थर खोदने वाले व्यक्ति को भोजन मिलता है, कपड़ा मिलता है, उसका मकान बनता है। मंदिर बनाने का उद्देश्य मात्र मंदिर नहीं रहा। आचार्य श्री जी के मंदिर बनाने का उद्देश्य हजारों लोगों तक जैन समाज का पैसा पहुंच जाए, इनका पाप भार कम हो और उनके पापों की उदीर्णा कम हो। इस निमित्त से गुरुदेव ने बड़े बड़े जिनायतन बनाने के लिए आशीर्वाद दिया था। हमें किसी भी मंदिर को बनाने की कोई जल्दी नहीं है। वे पुण्यार्जक परिवार जिन्होंने बड़े बड़े मंदिरों पर करोड़ों रुपए की मूर्तियां रखी हैं, वे परिवारों से पूछिए उनको कैसा महसूस होता है। जिसने 5.5 करोड़ की राशि रेवती रेंज इंदौर के मंदिर में, ऐसे 15 परिवार थे जिन्होंने मेरे सामने 5.5 करोड़ रुपए की राशियों से बड़ी बड़ी प्रतिमाएं रखी। 3 करोड़ 51 लाख की प्रतिमाएं रखी, 2.5 करोड़ की रखी, 1.5 करोड़ की रखी, 1 करोड़ की रखी, 55 लाख की रखी, 81 लाख की रखी, 31 लाख की रखी, 5.5 लाख की रखी। उनको भी जल्दी नहीं है, मंदिर बन जाएगा जब बनना होगा, लेकिन जब तक मंदिर बनेगा तब तक भूखे लोगों के घर के अंदर रोटियां सिकती रहेंगी, जब तक चूल्हा जलता रहेगा, महिला को साड़ी मिलती रहेगी। इस पवित्रतम उद्देश्य के साथ जिनालय का निर्माण किया। गुरुवर कह गए जल्दी ना करियो, धीरे धीरे ही सही, बस इसमें गति बनती रहे, रुके नहीं काम। आज नहीं तो कल, उनकी उपस्थिति में ना सही तो किसी और की उपस्थिति में, हमारी उपस्थिति में ना सही तो हमसे आने वाली नेक्स्ट जनरेशन की उपस्थिति में मंदिर का निर्माण कार्य जब तक जारी रहेगा तब तक किसी आदमी के पेट की भूख शांत होती रहेगी। जिस दिन मंदिर बन जाएंगे उस दिन चैरिटी कहां करेंगे। ये उद्देश्य जो गुरुजी के थे वे बड़े बड़े पत्रकार भी नहीं समझ पाए, बड़े बड़े पंडित भी नहीं समझ पाए आचार्य जी के उस मनोभाव को, और जो टारगेटेड हो गए आरसीसी का मंदिर बनाने के लिए। आप आरसीसी का मंदिर बना करके अपनी पीठ ठोक सकते हैं। हमने बड़ा बड़ा तीर मान लिया, साल भर में, 1.5 साल में, 2 साल में, 30 साल बाद जब उस आरसीसी की छत गिरेगी और जिसके सानिध्य में वो मंदिर बना है, जब वो साधु दुनिया छोड़ के जा चुका होगा, उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाला नहीं मिलेगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ताव पर बनाए गए मंदिर कब ताव पर चढ़ जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन आचार्य महाराज की वह विस्तृत सोच है, उस सोच को जिनके कुनबे के लोग जानते हैं, उनके कुनबे में हम आते हैं। हमको पता है 20 साल तक गुरु भगवंत की, 30 साल से गुरु भगवंत की जो मंदिर निर्माण की सोच थी वो बार बार किस उद्देश्य को लेकर के थी। बहुत सारे मुनिराज जो गुरुदेव से दीक्षित नहीं, जिन्होंने गुरुदेव को देखा नहीं, जो गुरुदेव को जानते नहीं, वे जब ये बात कहते हैं इतने बड़े मंदिर की क्या जरूरत है, उनको बोलूंगा अभी आपने आचार्य महाराज के विजन को समझा नहीं है। अगर आप आचार्य महाराज से दीक्षित हुए होते, आपने गुरु महाराज का विजन समझा होता। आचार्य महाराज जी को कभी इस बात की जल्दी नहीं थी कि मेरे रहते रहते ये मंदिर बन जाएगा। आचार्य महाराज जी ने का एक ही भाव था, इतना बड़ा पुण्य का कोई केंद्र बना दो जिसके निमित्त से आने वाली पीढ़ियां धर्म ध्यान करती रहें,
महाराज मंदिर का पंचरण कब होगा। नींव तो रख दी आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने, और ये बात बिल्कुल तय है कि अभी तक भारत में ऐसा एक भी जैन मंदिर नहीं है जिसकी नींव रखी गई हो और जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा ना हुई हो। आज नहीं तो कल होगी जरूर, लेकिन जब हम प्रोसेसिंग पीरियड पे होते हैं, जब हम वर्किंग पीरियड पे होते हैं, उस समय लोगों की भावनाएं, इमोशंस, एम्पैथी, ये सब चीजें, पेशेंस, ये सब चीजें उस मंदिर के साथ काम करता है। इन सब सामाजिकरण की वे व्यवस्थाओं में जिनका कभी कोई विजन नहीं है, वे वर्धमान स्वामी के उस सूत्र को नहीं समझ पाएंगे। गुरुदेव ने मंदिर के निमित्त से जियो और जीने दो के सूत्र को सार्थक किया है। गुरुदेव ने कहा यह सूत्र मंदिर पे दिखाई देगा, यह सूत्र गौशाला में दिखाई देगा, यह सूत्र हथकरघा में दिखाई देगा, मात्र नारे लगाने पर यह सूत्र दिखाई नहीं देगा। अकेला कोई व्यक्ति दीक्षित होकर के अपना उद्धार करके जगत से चला जाए, कभी उसकी तरफ कोई दृष्टिपात नहीं करता। व्यक्ति आया, संवेद शिखर चला गया, समाई करी, ध्यान किया, समाधि की, संलेखना की, चला गया। दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं है। तीर्थंकर के सामने कितने और सिद्ध हो गए होंगे, उनका हम नाम तक नहीं जानते, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है। हो गए होंगे अनंत सिद्ध, हमको उनसे क्या मतलब भैया जो हमारे काम ना आया। हमको तो उस तीर्थंकर से मतलब है जिससे हमारे जीवन में बदलाव आया। उस जीवित तीर्थंकर की आज भी आवश्यकता है। हर समाज को एक जीवित तीर्थंकर की आवश्यकता होती है। एक समय वर्धमान स्वामी थे, एक समय गौतम स्वामी थे, एक समय गुरुदेव शांति सागर जी महाराज थे, एक जीवित तीर्थंकर गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज थे, उसके बाद एक जीवित तीर्थंकर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज थे। आज वर्तमान में हमारे जीवित तीर्थंकर गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज हैं। हम अपने आप में इस बात में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि उस महानतम गौरवशाली परंपरा का एक शिष्य बनने का हम जैसे लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने कृपा करी, ऐसा पवित्र धर्म दिया, ऐसी शुद्ध आचरण और नीतियां दी और इतना अच्छा गोल दिया। सबका लक्ष्य तीर्थंकर बनना नहीं होता। आपका लक्ष्य भी, आज वर्धमान स्वामी का निर्वाण दिवस का अवसर है, मैं आपसे पूछूं, क्या भगवान का जो उद्देश्य था, क्या वो आपका उद्देश्य है? नहीं, उनका उद्देश्य था मोक्ष जाना। हमारा उद्देश्य तो नरेश बनना है महाराज। क्या उद्देश्य है आपका? पहला हो निरोगी काया, दूसरी हो घर में माया, तीसरा हो कुलवंती नारी, चौथा पुत्र सुख, पुत्र आज्ञाकारी। बस महाराज इतना ही मिल जाए तो बहुत है। एक रोल्स रॉयस खड़ी करने की इच्छा है घर के बाहर, इतना ही वर्धमान स्वामी के पुण्य से मिल जाए, पूजा से, तो सौभाग्य है। एक कुलवंती नारी मिल जाए, 3 4 5 अच्छे लड़के मिल जाए, जिसमें कैसे 4 ज्यादा हो गए, कम कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो 1 चाइल्ड पॉलिसी है। लेकिन महाराज ये भाव है, वर्धमान स्वामी की आराधना करने वाला आज वर्धमान स्वामी बनना नहीं चाहता। आपका वो उद्देश्य नहीं है। इसलिए गुरुजी कहते थे कि वर्धमान स्वामी की ओर प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि है, लेकिन किसी की उनके टारगेट की ओर दृष्टि है। किसी को लोग उनको सिर्फ आराध्य मान करके, पूज करके, आपके लिए भगवान आराध्य हैं, श्रद्धेय हैं, लेकिन प्राप्तव्य नहीं है। आपने आज तक मोक्ष का कोई संकल्प नहीं किया, आप करेंगे भी नहीं, लेकिन आप भगवान की आराधना और पूजा मात्र करके अपने जीवन को संतुष्ट कर रहे हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है। गुरुजी कहते हैं कि न बन पाओ उनके जैसा, आत्म में जो है उनकी भक्ति कर लो, पूजा कर लो, लाडू चढ़ा लो, उनकी जय जयकार कर लो, उनकी एक विमान यात्रा निकाल लो, उनके बारे में संवाद कर लो, सुन लो, ये भी जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। वर्धमान स्वामी अनंत की यात्रा पर निकले। आचार्य श्री जी कहते थे कि कस्तूरी दुनिया के लिए सरल है। कस्तूरी जानते होंगे ना, कस्तूरी हिरण की नाभि पर होती है, बहुत महकती है। कस्तूरी दुनिया के लिए सरल है, सिर्फ हिरण के लिए मुश्किल है। देखो ना, हमको पता है
कि कस्तूरी की हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन अफसोस इस बात है कि हिरण को नहीं पता। हिरण अपनी ही गंध से कितना घूमता है, इधर घूमता है, इधर घूमता है, इधर घूमता है। जैसे ही वो कस्तूरी महकती है उसकी नाभि में, वैसे ही वो पगला करके उछलता है, इधर 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 इधर, ऊपर नीचे देखता है। उसको रहाई नहीं पड़ती। उसकी कस्तूरी को हम जानते हैं, लेकिन वो अपनी कस्तूरी को नहीं जानता। इस जैन शासन की कस्तूरी को एक सुअर जानता है, एक सियार जानता है। अफसोस हम नहीं जानते। सुअर जानता है, मुनिराज की रक्षा करता है, आवासदान में नाम रोशन करता है, चला जाता है। कस्तूरी सुअर के लिए सरल है, हमारे लिए कठिन हो गई। हम नहीं जान पाते। हम आज भी उस जिए और जीने दो के सूत्र को सार्थक न कर पाए। पहले घर से कलेवा लेकर के चलते थे, घर से छने पानी की बोतल लेकर के चलते थे, आज बिस्लरी पी रहे हैं। कस्तूरी हमारे लिए बस दुर्लभ है। सुअर के लिए सरल है, सियार के लिए सरल हो गई। बड़ी गर्मी में उस सियार ने अनछने पानी का, रात्रि भोजन का पानी का त्याग किया था। वो अपने संकल्प पर दृढ़ रहा, उसको कस्तूरी दिख गई। अफसोस हम न देख पाए। हम आज भी वर्धमान स्वामी का यह निर्वाण महोत्सव है, लेकिन कितने लोग आज पटाखे फोड़ करके अपनी दिवाली मना रहे होंगे। बागड़ में तो प्रसिद्धि है, नया जवाई ससुराल में जाकर के पटाखा फोड़ता है, और थोड़ा नहीं अच्छा खासा फोड़ता है। बस एक चीज कहना चाहूंगा, पटाखा फोड़ने से पहले एक माचिस की तीली नाक के सामने जला करके उससे निकलने वाली खुशबू को एक बार सूंघिएगा जरूर। सिर्फ एक माचिस की तीली, उस माचिस की तीली के ऊपर इतना सा छोटा सा बारूद होता है। उस बारूद की गंध जब आपकी नाक में जाएगी ना, तो यहां से नीचे निकालना, सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 नीचे डालना मुश्किल पड़ता है। नीचे डालना मुश्किल पड़ता है। आपने एक बड़ा सा बम फोड़ा और फोड़ करके ब्लास्ट किया। भगवान वर्धमान स्वामी की सूक्ष्म अहिंसा कहती है, वातावरण में जितने जीव थे उनका सांस लेना दूभर हो गया। बम की आवाज से और उसकी गंध से हजारों संख्या जीव मर गए। ये अहिंसा वर्धमान स्वामी की नहीं है बंधुओं, लेकिन आप उसमें शामिल हैं। उन आतंकवादियों में, उन हिंसात्मक लोगों में आपका नाम भी शामिल है। आप भी इस तरीके का एक बम ससुराल में जाकर के फोड़ करके आए। गजब लगता है भाई। फुलझड़ी चढ़ाई, 22 लोग अभी मरे जोधपुर में, बस में अंदर बम रखा था। वही बम जो किसी की खुशी का निमित्त था, 22 लोगों की जान ले गया। वर्धमान स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो। उनकी सूक्ष्म अहिंसा की अगर आपको उस पर श्रद्धा हो, तो आज वर्धमान स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव के दिन, एक दिन का शुद्ध संकल्प होता है, आज अभक्ष नहीं खाएंगे, आज रात्रि भोजन नहीं करेंगे, लेकिन निर्वाण कल्याणक की खुशी में रात में कलाकंद और मिठाई और रसगुल्ला खाने वाले वर्धमान स्वामी के वंशज नहीं हो सकते। श्रद्धा में तो हो सकता है, लेकिन जो तुम हो वो तुम्हें आज रात को 9 बजे दिखाई देगा। तुम कैसे हो, तुम क्या करते हो। सुबह प्रभु के निर्वाण कल्याणक की पूजा और रात को पटाखा, रात में खाना, रात में पीना, अभक्ष खाना, ये वर्धमान स्वामी का शासन नहीं था। एक दिन उस सूत्र को सार्थक करिए, जियो और जीने दो के उस सूत्र को, तब जाकर के दीपावली वास्तविक दीपावली होगी। हमने पहले भी वह बात कही थी, इंसान हो, धरती पर हो, तो तय करो कि मैं दुनिया को सुख और शांति दे सकूं, दुनिया के दुख का निमित्त बनूं। कितना पॉल्यूशन होता है, किस तरीके के जीव मरते हैं। कबूतरों की अंडे पेट से रात में असमय में गिर जाते हैं। उस आवाज को सुन करके जो गाय होती हैं वे अपना बच्चा छोड़ देती हैं, 7 महीने का, 6 महीने का। रोड में बच्चा मरा मिलता है, उसको रात भर में कुत्ते खा करके खत्म कर देते हैं, चीर देते हैं। ये सब आपके बम की ताकत का कमाल है बंधुओं। आज वर्धमान स्वामी का निर्वाण महोत्सव है। समय की अपनी एक मर्यादाएं होती हैं और उस समय के बंधन से मैं हमेशा चलना पसंद रहा करता हूं। आज दीपावली है। आषाढ़ शुक्ल 14 को वर्धमान स्वामी की स्मृति करते हुए एक उपवास करके
4 महीने पहले चातुर्मास की स्थापना की थी। आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या में 14 का उपवास कल पूरे मुनि संघ का था। इस धरती पर 2.5 द्वीप में जितने भी मुनिराज हैं, कल सबकी 14 उपवास वाली निकली। आज सारे महाराजों की पालना है, कुछ की बेला होगी, कुछ की तेला भी हो सकती है। इसमें उन सब की पालना निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी भावना रखता हूं। आप भी भावना रखिएगा। चातुर्मास के बंधन में जो बंधे थे, आज वह बंधन से यह हाथ और पैर दोनों मुक्त हुए। अभी तक रह रहा था यहां पर, आज से स्वतंत्र है। यह गाय कहीं भी जा सकती है। यह संघ अब कभी भी कहीं भी विहार करने के लिए स्वतंत्रता है। चतुर्मास के बीच में भी भाव बना था आसपास के क्षेत्र का दर्शन कर लूं, लेकिन सुयोग ना बना। यहीं की धरती का पुण्य था। यहीं पर मुनि संघ ने 4 महीने धर्म ध्यान किया, अपनी साधना करी, मंत्र जाप किया। समाज के लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। मैं पूरी दुनिया में इस बात को कहते हुए मुझे गर्व होगा कि जिस तरीके से बागीदौरा के अंदर माँ बहनों ने मुनि संघ की आहारचर्या को संभाला और संवारा है, ऐसी आहारचर्या और संवारना पिछले 20 साल में कहीं पर मुझे अनुभूत नहीं हुई। पूरे मनोभावों से, पूरे उदार चित्त के साथ, पूरी भावनाओं के साथ उनके दिए गए आहार से साधु संघ की निर्दोष सामायिक शुद्धोपयोग, साधना, मंत्र जाप, केशलोच, भक्ति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय सब निर्विघ्न 4 महीने सानंद संपन्न हुआ। और इसके साथ दीपावली के इस निष्ठापन के साथ आज चातुर्मास का भी एक निष्ठापन यहाँ पर वैधानिक रूप से हो गया है। संघ स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी साधु बंधे हैं आगम की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से। गुरुवर का जब आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद यहाँ से कहीं और समाज में जाकर के फिर पुनः धर्म ध्यान के लिए एक नया वातावरण तैयार करना, गुरुवर का जैसा भी आशीर्वाद होगा वैसा हम सब करने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।